तिलक करिबर बदन करहूं अनुग्रह सोई। बुद्धि राशि शुभ गुण सदन बंदौ गुरु पद पदुम परागा। सूरज सुबास सरस अनुरागा। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी। सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं। बरनऊ राम चरित चित जाऊं। पानी ग्रहण जब कीन महेशा। हर से तब सकल सुरेशा। हरि राम चरित सब आए। प्रेम पुलक लोचन जल छाए। कवन सो काज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा। सुनता ही भयऊ पर्वताकारा। हे महादेव, इस जगत में बाबा, इस जीवन बाबा, न कोई कार्य कठिन है, न ही कोई कार्य संभव है भैया। सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा, अगर आपकी कृपा हो जाए। श्रवणामृत जहि कथा सुहाई। कैसो प्रकट होति किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयऊ। फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। राम दूत मैं मातु जानकी। सत्य शपथ करुणा निधान की। यमुद्रिका मातु मैं आनी। तिन्ही राम तुम कह सही दानी। नरबानर ही संग कहु कैसे। कही कथा भई संगति जैसे। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। बुद्धि की देवी माता सरस्वती का वाहन हंस है। हंस क्यों? जिस प्रकार से हंस को अगर पानी और दूध मिला के दिया जाए, वह दूध को पी जाता है और पानी को छोड़ देता है, उसी प्रकार से यह बुद्धि गुण को पहचान करके स्वीकार लेती है और अवगुण को छोड़ देती है। दोष को छोड़ देगी और गुण को पहचान लेगी। यह बुद्धि हमें संसार में जीने की कला सिखाती है। और यह बुद्धि हमें भगवान की कृपा और सांसारिकता में भी भेद करना बताती है। हनुमान जी महाराज संपूर्ण संसार के कामों को छोड़ करके और भगवान के काम में लग गए, और हम लोग संसार के कामों के लिए भगवान को छोड़ देते हैं। बाबा के समक्ष जब कथा सुनाने बैठते हैं तो प्रायः ऐसा होता है कि दिन भर की भाग दौड़, झूठ सच, संसार का माया मोह, इसमें यह मन इतना उलझा रहता है कि भगवान के समक्ष आकर के जब प्रभु को कथा सुनाना होता है तो मन करता है कि यह हमारी बुद्धि भी हंस की भांति हो जाए, शारदा मैया की कृपा प्राप्त हो जाए कि जब भगवान को कथा सुनाएं तो सारी सांसारिकता किनारे हो जाए और हम और हमारे बाबा के बीच में सिर्फ हमारी कथा। लेकिन यह मन तो संसार में लिप्त है।
इसको संसार से खींच करके ईश्वर में लगाना, यह भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं। हनुमान जी महाराज बड़ी तैयारी करके आए हो, बहुत सोच विचार के क्या क्या सोचते रहे। जैसे अगर हमें कहीं जाना हो, किसी से मिलने जाना हो, बहुत महत्वपूर्ण जगह जाना हो, तो हम रास्ते भर सोचते रहते हैं कि जाकर के कैसे मिलेंगे, कैसे कहेंगे, क्या बात करेंगे, किस प्रकार खड़े होंगे, किस प्रकार बैठेंगे। मानो हनुमान जी महाराज भी वही तैयारी करके गए, कहा सीता माता से मिलने। लेकिन हम जितना सोच विचार किए रहते हैं, अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि सब भूल जाता है और सामने सोचे कुछ और रहते हैं और कर कुछ और बैठते हैं। हनुमान जी महाराज अंगूठी जब अशोक के पेड़ से नीचे गिराए और माता उस अंगूठी को अग्नि समझ करके आनंद के भाव से उठाने के लिए, और जब राम नाम अंगूठी देखती है तो जैसे बहुत पसीना हुआ हो, गर्मी हुआ हो और ठंडी ठंडी बयार चल जाए, ऐसे ही माता के दुखों पे भगवान के नाम की ठंडी ठंडी बयार चल। माता संदेह में पड़ जाती कि हमारे हाथ में जो अंगूठी है यह सही है या झूठ है। जब हम लोग बार बार किसी कार्य में फेल हो जाए, अनुत्तीर्ण हो जाए, बार बार गिर पड़े, तब हमको अपने ऊपर ही संदेह हो जाता है कि हम यह काम कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सीता माता ने इतना दुख सह लिया है, राम के वियोग का इतना दुख सहा कि जब उनके हाथ में प्रभु श्री राम की अंगूठी आई तो उनको लग रहा है यह सही है या बनावटी। हनुमान जी महाराज भगवान की कथा सुनाने लगे। श्रवणामृत जय कथा सुहाई, कहीं सो प्रकट होती किनारा। इतना मन लगा करके माता सुनती है कि रामचंद्र गुण बरने लगा और सुनते ही सीता कर दुख भागा, सारा दुख ही भग गया। संसार में जब बहुत दुखी रहते हैं तो सोचते हैं आज चल के महादेव जी से अपने दुखों को कहेंगे और कहेंगे कि बाबा बार बार क्यों परीक्षा लेते हो, जब जानते हो कि हमको फेल ही होना है तो फिर जानने के बाद भी परीक्षा क्यों लेते हो। और जब बाबा के समक्ष आते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, क्या बात करनी है, क्या कहना था, क्या सोचना था, सब भूल गया, बात अपनी कही नहीं पाते। तो जब राम कथा हनुमान जी के मुख से माता सुनने लगी तो दुख ऐसे भाग गया जैसे दुख कभी था ही नहीं। वो कथा नहीं, वो क्या है, वो अमृत है। और माता विनती करती है कि श्रवणा अमृत जय कथा सुहाई, कहीं सो प्रकट होती किन भाई। जो भी यह कथा सुना रहा है वो सामने प्रकट क्यों नहीं हो रहा। अब हनुमान जी महाराज तो शरीर वाले, शरीरधारी, न अदृश्य हो सकता है न प्रकट हो सकता है, वो केवल चल के आ सकता है। तो हनुमान जी महाराज क्या करते हैं, तब हनुमंत निकट चली गयऊ। बड़ा सुंदर वाक्य है बाबा, बहुत सुंदर वाक्य, जिसके ऊपर हनुमान जी को कृपा करनी होती है। हनुमान जी महाराज उसके जीवन में चल के चले जाते हैं। हम हनुमान जी तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन हनुमान जी महाराज हम तक जरूर पहुंच जाएंगे, यह निश्चित सत्य है। अब हम तो हनुमान जी के पास जा नहीं सकते, कहां मिले, कैसे मिले, किस रूप में मिले, लेकिन हमारा रूप तो हनुमान जी को पता है, हमारा स्थान भी पता है और हमारी पुकार भी पता है।
वो हनुमान जी अपने भक्तों के जीवन में चल करके आते हैं, उनके पास जाने की जरूरत नहीं, वो स्वयं चले आते हैं। हम कहते हैं ना कि बुद्धि आ गई, हम बुद्धि के पास नहीं जाते, बुद्धि आ जाती है। ऐसे ही हनुमान जी महाराज जीवन में चल करके आते हैं। लेकिन यहां लिखा क्या है, तब हनुमंत निकट चली आयो नहीं, निकट चली गया हूं। यही तो कमाल है कि जीवन में हनुमान जी महाराज चल करके तो आते हैं, लेकिन सीता जी महाराज के यहां चल करके गए हैं, देवी सीता के यहां चल करके गए हैं। क्यों? माता सीता के दुखों को दूर करके हनुमान जी महाराज चल करके तो आते हैं, लेकिन जिसके जीवन में आते हैं वह कौन है? वह जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति जानकी माता है। तो जानकी माता के पास बच्चा गया है, आया और गया दोनों मिल गया। यही मानस की बहुत खूबसूरती है कि एक एक शब्द में मानस अमृत भरा है। तो हनुमान जी महाराज दुखों को दूर करने के लिए चल करके तो आए, लेकिन उनको सीता मैया से भी काम है, इसलिए सीता मैया के पास गए। तब हनुमंत निकट चली गए हूं और इतनी तैयारी के साथ गए कि उनको लगा कि जानकी मैया के समक्ष पहुंचेंगे तो तुरंत जानकी मैया कृपा ही कर देंगी। लेकिन हुआ क्या? हुआ उल्टा। हनुमान जी की सकल सूरत जैसे ही जानकी मैया देखी, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। माता अपना मुख ही दूसरी ओर कर लेती और विस्मृत होकर के बैठ जाती। हनुमान जी महाराज समझ नहीं पाए यह क्या हो गया। अगर मां पुत्र की ओर पीठ करके बैठ जाए तो काम तो नहीं चलेगा। इसलिए माता से बार बार विनती है कि हे मां, जो आप मेरी ओर पीठ करके बैठ गई थी, मेरी ओर मुख करके बैठ जाइए। हनुमान जी महाराज अब क्या कहें, माता तो उनकी ओर पीठ करके बैठ गई, लेकिन हनुमान जी भी तो कम थोड़ी हैं। अगर मां कहीं दूसरी ओर मुंह करके बैठ जाए तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे तो चिल्लाना शुरू कर देंगे, बोलना शुरू कर देंगे, अपनी ऐसी ऐसी कला दिखाना शुरू कर देंगे कि मां को पीठ घुमा करके मुख लाना ही पड़ेगा। हनुमान जी महाराज ने ऐसा शब्द कह दिया, ऐसी बात कह दी कि जानकी मैया को हनुमान जी की ओर अपना मुख करना ही पड़ा। हनुमान जी महाराज क्या कह रहे हैं? हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, राम दूत मैं मातु जानकी। हे माई, मैं राम जी का दूत हूं, और इससे पहले कि हम कोई सबूत दे, कोई साक्ष्य दे, हमारी शपथ ही हमारा साक्ष्य है। सत्य शपथ करुणा निधान की। उस सत्य शपथ करुणा निधान की, उस राम जी की हम सत्य शपथ खा करके कह रहे हैं कि हम उन्हीं के दूत हैं। यह मुद्रिका मां तुम्हें आनी, और यह जो आपके हाथ में अंगूठी है यह मैं ही लेके आया हूं। तो लेके आए हो तो कैसे लेके आए हो? क्या राम जी से छीन के लाए हो? बंदर तो छीन करके कोई सामान लेके चले जाते हैं, या कहीं नीचे गिरी पड़ी थी उठा लाए? कैसे लाए? हनुमान जी महाराज जवाब देते हैं, दीनी राम तुम कह सही दानी। स्वयं राम
रामचंद्र जी ने दिया था और कहा था कि हम जा करके आपको दे दें, मेरी जानकी को दे देना। ऐसा शब्द, ऐसी प्रार्थना, ऐसा वाक्य जब हनुमान जी महाराज कहते हैं तो सीता माता का रोम रोम खड़ा हो गया। कभी कभी हम चाहते हैं भगवान आप कृपा कर दीजिए, कभी कभी हम चाहते हैं हमारे सामने जो है वो अनुभव बताता है कि कोई ठगने वाला है, कोई झूठा है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी कृपा से वह सच्चा हो। माता जब दूसरी ओर मुख कर ली थी और हनुमान जी महाराज ने विनती करके अपना परिचय बताया तो माता के रोम रोम जैसे रोने लगे। लेकिन फिर भी इतना दुख झेल ली है कि सुख जीवन में आ रहा है इस पे भरोसा ही नहीं। इतना दुख आ जाता है कि जब सुख आता है तो सुख से भी डर लगता है कि यह सुख ही है या दुख बन करके कहीं फिर से ना बन जाए। माता के मन में प्रश्न है। अब प्रश्न ऐसा है कि माता कह रही कि नर बानर ही संग कहूं कैसे। क्या तुम राम के दूत हो? अगर राम के दूत हो तो राम इतने श्रेष्ठ और तुम बंदर, तो तुम्हारी और बंदर की मित्रता कैसे हुई? राम और बंदर की मित्रता कैसे हुई? कही कथा वही संगति। जैसे हनुमान जी महाराज तो जैसे चाह ही रहे थे कि कोई कुछ पूछे। खीरेश्वर बाबा के बारे में जब कोई कुछ पूछता है तो जैसे मन करता है चाहते ही है कोई पूछे। कि किसके बल पे इतना कुछ लोगों ने पूछा भी कि किसके बल पे इतना हम सब है। तो अगर कोई पूछता है तो अपने बाबा के बारे में, अपने स्वामी के बारे में बताने में बड़ा आनंद आता है, थकावट ही मिट जाती है। हनुमान जी महाराज की मानव थकावट ही मिट गई जब जानकी मैया ने कहा कि कही कथा भाई संगति जैसे, कि बताओ कि नर बानर ही संग कहूं कैसे, कि राम जी का और बंदरों की मित्रता कैसे हुई। हनुमान जी महाराज ने पूरी कथा ही सुना दी। तो इतने बढ़िया से सुनाया। जब हम बोलते हैं तो सिर्फ हम नहीं बोलते, हमारा हाव भाव, हमारी आंखें, हमारी बोलने की शैली, मानो रोम रोम बोलता है। और जो सामने वाला है वो देख करके जान जाए कि हम सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। हनुमान जी महाराज ने जब भगवान की कथा सुनाई कि राम मुझको कैसे मिले, बंदरों से कैसे मित्रता हुई, इतने प्रेम से सुनाया, इतने बढ़िया से बताया कि हनुमान जी महाराज की मुख को ही जानकी मैया देखने लगी। कपि के वचन सप्रेम सुनी, यह बड़ी बात है। अच्छा, हम लोग देखते हैं कि दुनिया में बहुत लोग ठगे जाते हैं। तो ठगा कौन जाता है? जब हम सामने की बात को सुनने लगेंगे। और सुनेंगे क्यों? अगर सामने वाली की बात में अपना फायदा है तभी तो सुनेंगे। अगर हमारा फायदा नहीं है, किसी भी तरह का फायदा, अगर कोई कथा सुना रहा है तो कथा सुनने से हमको फायदा मिलता है। ऐसे सामने वाला जब कोई बात कहेगा वो हमारी रुचि की रहेगी, हमारे फायदे का है तो हम सुनेंगे। और जब बड़े ध्यान से सुनेंगे, प्रेम से सुनेंगे, तो मानो हम तैयार बैठे हैं कि जो सुना रहा है वो सत्य हो जाए। तो जब हम बड़े प्रेम से सुनते हैं तो क्या होता है? उपजा मन विश्वास, मन में विश्वास उत्पन्न हो जाता है और लोग ठगे जाते हैं। लेकिन यहाँ तो प्रेम की बात है, भगवान की भक्ति की बात है। जानकी मैया चाहती हैं कि यह बंदर जो कह रहा है वह सत्य हो, सत्य में यह मेरे राम का दूत हो।
इसलिए बड़े प्रेम से, बड़े ध्यान से सुन रही हैं। और जब बड़े ध्यान से सुनिए तो उपजा मन विश्वास, मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। और जब विश्वास उत्पन्न हो गया तो क्या हो गया? खीरेश्वर बाबा को जब लेने गए थे तो नर्मदा नदी के जल में, नर्मदा जी के पावन जल में महादेव अपने शरीर को 75% से ज्यादा मिट्टी में दबा करके सो रहे थे। अब इतने सारे भगवान शंकर, कंकड़ कंकड़ में है शंकर, जितने कंकड़ उतने शंकर, इतने शंकरों में मेरे शंकर कौन है? जो मेरे साथ चलने वाले हैं। तो हम देवी भगवती पार्वती से प्रार्थना किए कि हे माई, जैसे पिता की पहचान माता ही बताती है, तो इसमें मेरे शंकर कौन है, कैसे पहचाने? और माता ने पहचान करा दिया। मिट्टी में दबे 75% से ज्यादा शरीर मिट्टी में दबा, और उन महादेव को जब मिट्टी से खोद करके निकाले तो निकाल तो लिए, लेकिन ले कैसे चले? नदी के बीच में नाव, दूसरी ओर पथरीली जमीन, महादेव को उठाना और उस पथरीली जमीन पे नदी के बीच में चलना कैसे? तो गुरुदेव याद आ जाते हैं, श्री हनुमान जी महाराज याद आए, और श्री हनुमान जी महाराज ने शक्ति दी कि महादेव को ऐसे उठाए और लेकर के चल दिए। तो जब ध्यान से सुने, ध्यान से देखे तो प्रेम उत्पन्न हुआ। उनको बार बार स्पर्श किए, छुए, जैसे वो कह रहे हैं कि मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं। तुम तो आज आए हो, और न जाने कितने लाखों सालों से मैं पत्थर के रूप में बंध रहा हूं, बंध रहा हूं, बंध रहा हूं, बंध रहा हूं, कि कभी तुम आओगे और लेके चलोगे। अब इनकी आयु तो बहुत पुरानी है, शंकर जी तो अनादि, लेकिन अगर इनके इस ज्योतिर्लिंग शरीर की भी बात कर ले तो कम से कम 10-12 हजार, 15,000 साल पुराने। यह भी हो सकता है कि भगवान श्री राम जब वनवास में गए हो तो उनके पैरों में कंकड़ न चुभे, इसलिए भगवान शंकर अब सारे कंकड़ों में वास कर जाते हैं और सारा कंकड़ गोल गोल हो जाता है। जहां जहां प्रभु कदम रखे, चरण पड़े, उन सब में भगवान शंकर के माथे पे भगवान चरण रख करके जाते हैं, और उन सारे कंकड़ों में, कंकड़ कंकड़ में है शंकर, जितने कंकड़ उतने शंकर। तब से भगवान प्रतीक्षा में है कि हम आएंगे और उनको ले चलेंगे। तो माता जान गई, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु के दास। ये जो कृपा सिंधु हमारे राम जी है, उनका यह दास है, मन से, वचन से, कर्म से, हर चीज से। अब जब उनका दास हो गया तब क्या? प्रेम तो बढ़ जाता है। हो अगर कोई अपने जानने वाले कर्म में निकल गया तो प्रेम बढ़ जाएगा। भगवान का कोई दास मिल गया तो प्रेम बढ़ जाएगा। हरि जन जानी प्रीति अति गाढ़ी। हरिजन जान करके माता के हृदय में उन हनुमान जी महाराज के लिए प्रेम क्या हो गया? गाढ़ा हो गया। सजल नयन, जब किसी अपने को देखो अब कष्ट में रहो, अपने को देखो तो आंखों में आंसू भर जाते। माता की आंखें सजल नयन हो गई, और जब आंखों में आंसू भर जाएंगे तो यहाँ की पुतलियां क्या होंगी? और चौड़ी हो जाएंगी देखने के लिए।
सजल नयन पुलकावली बाड़ी। माता विलाप करके हनुमान जी को देख करके रो रही है। बूढ़त बीरा जलाधि हनुमान। हे तात, ये जानकी तो अभी राम के विरह में डूब करके मर जाती, तुमने डूबने से बचा लिया। भयाऊं तात मोर कहूं जल जाना। अभी तक तो बंदर समझ करके मुंह दूसरी ओर था, लेकिन अब माता क्या कह रही है? अब कह रही है भयाऊं तात। तात का मतलब श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ हो वही तात। तो ये जो बंदर है ये तो इस जानकी से भी श्रेष्ठ है। क्यों? यह जानकी ऐसी है, जब राम उसके समक्ष थे तो इस जानकी के न जाने मन में कहां से सोने का लालच आ गया, स्वर्ण मृग का लालच आ गया। सोने की लालच के लिए भगवान को छोड़ दिया। जो इच्छा करियो मन माई, हरे प्रसाद कस दुर्लभ नाई। सोने की इच्छा किया भगवान के समक्ष तो सोने की लंका में आ गई। और यह बंदर सारा संसार छोड़ दिया राम के लिए और भगवान का काम कर रहा है। इसलिए हमसे ज्यादा श्रेष्ठ तो यही। पहला कारण तो ये, दूसरा कारण मानो हनुमान जी के भीतर ही देवी जानकी को भगवान शंकर प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। जब जनकपुर में भगवान शंकर के धनुष को तोड़ना था तो माता ने प्रार्थना किया था कि हे भगवान शंकर, बहुत सेवकाई हमने आपकी किया है, उन सेवकाइयों के बदले हमारी की गई सेवा के बदले ऐसा करिए कि आपका धनुष हल्का हो जाए। हे भगवान गणेश, बहुत मोदक हमने आपको खिलवाया है, बहुत लड्डू हमने आपको खिलाया है, उन लड्डुओं के बदले आज ऐसा करिए कि धनुष हल्का हो जाए। आज वही भगवान शंकर जिनके धनुष को हल्का करके राम को प्राप्त किए, आज वही भगवान शंकर दोबारा राम के संदेश को सुनाने के लिए, राम से मिलवाने के लिए साक्षात हमारे सामने खड़े हुए हो। तो शंकर जी तो तात है ही। हम कहते कुछ और है और सोचते कुछ और है। सोचते बहुत है, कर नहीं पाते। तो तात तो है ही, डूबने से बचा लिया। ये जानकी अगर प्राणों का त्याग कर देती तो क्या होता। लेकिन ये प्रेम जो है बाबा, तो बड़ा स्वार्थी होता है। सब कुछ अपनी जगह, लेकिन यह प्रश्न जरूर आ जाता है कि महादेव, क्या आप भी हमारी प्रतीक्षा करते हैं? हमारा काम तो आपके बिना नहीं चलेगा, लेकिन क्या आपका भी कोई काम हमारे बिना रुक सकता है? हम तो आपके बिना नहीं चल सकते। जरूरी कह लीजिए, मजबूरी कह लीजिए, कुछ भी। लेकिन क्या आप भी हमको देख करके प्रसन्न होते हैं? क्या थोड़ा सा ही सही, लेकिन आप भी हमसे प्रेम करते हैं? ये प्रेम करते हैं कि नहीं, यह प्रश्न सबके मन में रहता है। जानकी मैया बड़े कष्ट में है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अंत में अपने प्रेम वाले सिस्टम पे आ गई। क्या कह रही हैं? अब कहूं कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख
कहा, जरा मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी का हाल चाल बता दो, कुशल जाऊं बलिहारी, वह ठीक है कि नहीं ठीक है। और बड़ा टोंड भी मार रही हो। हम लोग कटाक्ष करते हैं ना, जैसे कहते हैं बाबा विश्वराज के स्वरूप में, विश्वराज जी तो अब बड़े आदमियों के बाबा हो गए, छोटे आदमी तो स्पर्श भी नहीं कर पाते। तो इसमें प्रेम भी है और कटाक्ष भी है। वैसे ही सीता मैया ने कहा, अनुज सहित लक्ष्मण भैया सहित सुख भवन खरारी। ये राम जी जो है उनको दुख नहीं होता, वो तो मोह माया से परे हैं, उनको दुख होता ही नहीं। कोई उनके साथ रहे तो अच्छा, नहीं है तो भी अच्छा, और सदा सुखासीन होते हैं। वो महल में भी हैं सुखी हैं, और जंगल में भी हैं तो भी सुखी हैं। तो जो सदा सुखासीन होता है, जिसके पास लोग आते हैं और अपने कष्टों को बताते हैं और सुख लेकर के चले जाते हैं, हे हनुमान, छोटे भैया लक्ष्मण के साथ वो प्रभु श्री राम जी सुख पूर्वक रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं? कोमल चित कृपाल रघुराई। प्रभु श्री राम का चित्त तो बड़ा कोमल है, बड़े दयालु हैं, कृपा निधान, करुणा निधान, दीनों के नाथ, दीनानाथ। कोई व्यक्ति पहुंच जाए, चाहे जंगली हो, चाहे ऋषि हो, चाहे देवता हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे पापी ही क्यों ना, भगवान तो दया कर देते हो। लेकिन जो भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, इस जानकी ने ऐसा कौन सा बड़ा पाप कर दिया है? जब सीता का नंबर आया, कपि के ही है दारी निठुराई, तो आप इतने निष्ठुर क्यों हो गए? इतने निष्ठुर क्यों हो गए? जानकी का कष्ट उनको नहीं दिख रहा है क्या? या जानकी इतनी बड़ी पापनी है कि मेरी प्रार्थना भी भगवान नहीं सुनते हैं? वैसे तो भगवान बड़े कोमल हृदय वाले हैं। सहज बानी सेवक सुखदायक, जो बहुत ही सहज स्वरूप में वाणी से ही प्रसन्न हो जाए, सेवकों को सुख प्रदान कर दे। क्या वो कभी सीता को भी याद करते हैं? अब माता असली बात पे आते, प्रेम की शैली, प्रेम की भाषा ही यही है। हम तुमको याद करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम हमको भी याद करते हो कि नहीं याद करते? अगर सिर्फ हम ही तुमको याद करते रहे और तुम हमको याद ना करो तो ये तो ठीक नहीं चलता। बाकी और सब चीज अपनी जगह, मेरी बात मानो न मानो, मेरी प्रार्थना को सुनो न सुनो, जो हम कहें वह दो न दो, जो हम कहें वह करो न करो, वह बात अपनी जगह। लेकिन यह बात अलग है कि जैसे हम तुमको याद करते हैं, वैसे तुम भी हमको याद करते हो कि नहीं करते? सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु सुरति करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतलता, होई है निराती श्याम मृदुगाता। क्या यह सीता इतनी पापनी हो गई कि भगवान मेरी प्रार्थना भी नहीं सुनते हैं? हनुमान सच सच बताओ कि क्या मेरे नेत्रों में कभी शीतलता मिलेगी? क्या हम कभी उन सांवले सलोने अपने राम को देख सकेंगे? मनो माता प्रश्न कर रही हूं कि जानकी के जीवन में राम है कि नहीं है?
जानकी का जीवन है कि नहीं है। अभी तक तो मैया इस जीवन को समाप्त करना चाहती थी, लेकिन अब माता इस जीवन को जीना चाहती है। क्यों? राम की इच्छा के लिए। बड़े बड़े भक्त क्या करते हैं, वो चाहते ही नहीं है कि मोक्ष हो, वो चाहते हैं कि शरीर मिलता रहे, बाबा की सेवा करते रहे, शरीर मिलता रहे, बाबा की सेवा करते रहे, शरीर मिलता रहे, बाबा की सेवा करते रहे, अपने भगवान की भक्ति करते रहे, इसके लिए मोक्ष नहीं चाहिए। ऐसे ही सीता मैया जीना चाहती हैं। क्यों? राम के दर्शन के लिए, राम के प्रेम के लिए जीना चाहती हैं। और जब ऐसा कहा कि क्या मेरी आंखें कभी राम का दर्शन कर सकेंगी, हनुमान जी महाराज देख रहे हैं माता को। सुनना भी बड़ी कला है, सबको सुनना नहीं आता, बोलना भले सबको आ जाए, सुनना नहीं आता। पता चले कोई बात कुछ कह रहा है, अब सुनते सुनते तपाक से अपनी बात बोल दे। अगर सामने सुनने वाला है, हमारी बातों को सुन सकता है, तो आधा कष्ट तो वैसे भी हो जाता है। हनुमान जी महाराज बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। तो माता ने जब कहा कि क्या आप फिर से कभी राम को देख पाएंगे, ऐसा कहते उनके मुख में जैसे आंख होते हैं, आंख में आंसू के साथ साथ गला भी भर आता है, ऐसे उनका गला भराया हुआ, बोल नहीं पा रही हैं। बचानो न आवा नयन भरे बारी, अहाई नाथ हूँ निपाट बिसारी। आप हमको भूल ही गए, हमको छोड़ दिए, हमको भूल गए, एक बार भी हमको याद नहीं करते, मेरी सुध नहीं लेते। कहा कहते थे कि जानकी तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, और उनको भूल गए। माता रो रही है और बोल नहीं पा रही। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कप मृदु वचन विनीता। माता सीता को ऐसे विरह वेदना में देख करके हनुमान जी महाराज बड़े मीठे शब्दों में बोलते हैं। यही तो हनुमान जी महाराज की कला है, सकल गुण निधान। कब कहा कौन कैसा शब्द कहना है, यह कोई हनुमान जी महाराज से सीखे। अब क्या माता के प्रश्नों का उत्तर तो देना है। अगर यह दे दे कि नहीं राम तो बड़े दुखी हैं, तो माता और दुखी हो जाएंगी। भगवान राम का दुख जान करके मैया तो और दुखी हो जाएंगी। और अगर यह कह दें कि नहीं नहीं राम तो बड़े सुखी हैं, तब तो माता की स्थिति गंभीर हो जाएगी कि हम यहाँ इतने दुख में हैं और वो बड़े सुख में। तो प्रश्न का उत्तर ऐसा दे जो सत्य भी हो और सुनने वाले को भी अच्छा लगे। अर्थात सत्य करो, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा कड़वा ही हो, मीठा भी होता है। अब हनुमान जी महाराज बड़े चतुर हैं और क्या बोल रहे हैं, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता। हे मैया, ये जो राम जी हैं वो बड़े कुशल हैं। कैसे कुशल है? अनुज समेता, भैया लक्ष्मण के साथ प्रभु श्री राम बड़े कुशल हैं। अर्थात शारीरिक कुशलता तो राम जी की बहुत अच्छी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तव दुख दुखी सु कृपा निकेता, लेकिन सब पर कृपा करने वाले राम आपके याद में दुखी हैं, आपके दुखों को सोच सोच करके दुखी हैं। अब यह बात जब जानकी भैया सुनती हैं तो आंसू उनके सूखने लगते हैं। और आगे जो बात प्रभु श्री राम के बारे में हनुमान जी महाराज कहते हैं ना, वो फिर से माता जानकी के सारे क्लेश को ही दूर कर देता है। क्या कहा? जनी जननी मानहु जी ऊना। हे भाई, अपने हृदय में क्लेश ना करिए। क्यों? तुम ते प्रेम राम के दूना। आप जितना प्रभु से प्रेम करती हैं, प्रभु श्री राम आपसे दुगना प्रेम करते हैं। यह प्रेम ही ऐसी चीज है। अगर किसी का घर 2 मंजिला है और मेरा 1 मंजिला है तो बड़ा कष्ट है। मेरा 3 मंजिला बन जाए तो और बढ़िया है। किसी के पास छोटी गाड़ी है और हमारे पास मोटरसाइकिल है तो बड़ा कष्ट है। हमारे पास बड़ी गाड़ी हो जाए। हम हर चीज में चाहते हैं कि हम दूसरों से ज्यादा हों, लेकिन प्रेम में चाहते हैं कि हमारा जो प्रेमी है वह हमसे ज्यादा हमको प्रेम करे। प्रेम में हारने में ही आनंद है।
प्रेम में छोटे होने में ही आनंद है। हनुमान जी महाराज ने जब माता जानकी को बताया कि तुमते प्रेम राम का दूना, अर्थात राम जी आपसे दूना आपको प्रेम करते हैं, जानकी मैया के सारे आंसू ही जैसे सूख गए, कानों से फिर से अमृत भर गया कि यही तो चाहते थे। माता एकदम से मुस्कुराने लगी, खड़ी हो गई। अब हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, रघुपति कर संदेश अब। हे भाई, प्रभु श्री राम ने हमें आपके लिए कुछ संदेश देने को कहा है, लेकिन सुनु जननी धरि धीर। कोई बहुत गर्मी में पसीना बहा रहा हो और अचानक से एसी के ठंडे कमरे में आ जाए तो तबीयत खराब हो सकती है। तो इतने कष्टों से आप इतने कष्टों को झेल रही हैं, हम जो बात कहने वाले हैं बड़ा आनंद देने वाला है, इसलिए सुनु जननी धरि धीर, हृदय में धीरज रख के सुनिएगा। अस कही कपि गद गद भयउ भरे बिलोचन नीर। ऐसा कहते हनुमान जी महाराज गदगद हो गए हो। क्यों? राम जी का संदेश सीता मैया को सुनाना है। यह काम किसका? हनुमान का। राम जी के बारे में सीता मैया को बताना है, यह काम किसका? हनुमान का। सीता माता के संदेश को राम जी को सुनाना है, यह काम किसका? हनुमान का। तो भगवान का काम अगर हनुमान को मिल गया है तो बड़ी अच्छी बात है। यह बात सोच सोच करके हनुमान जी गदगद हो गए कि कहां जीवन ऐसा था कि पहाड़ों में पत्थरों में घूम रहा था, कोई नहीं पूछने वाला, और अब कहां जीवन ऐसा हो गया कि अचानक भगवान के संदेश को मैया को और मैया के संदेश को भगवान को सुनाने को मौका मिल गया। यह जीवन बड़ा धन्य है, यह किस्मत हमारी बड़ी धन्य है। हम कभी कभी अपने ही नजर से ग्रस्त हो जाते हैं, अपनी ही आंखों का टुटका लग जाता है। इतना बढ़िया जीवन मेरा, इतनी बढ़िया किस्मत मेरी कि भगवान के संदेश को माता को सुनाने को मिल रहा है। इसलिए आस कही कपि गद गद भयउ भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी महाराज की आंखों से स्वयं आंसू बहने लगा। बाबा, आज की कथा इतनी ही। श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी ऐसी कृपा करिए कि नित्य नव प्रेम के साथ आपकी सेवा भक्ति करते रहे, आपको कथा सुनाते रहे। और हे बाबा, ऐसी कृपा करिए जो कोई भी आपका दर्शन करे, जिस भी विधि से प्रकार से करे, और जो कोई भी हमारी कथा सुने, आदि सुने, पूरी सुने, सामने से सुने अथवा सोशल मीडिया से सुने, कहीं से सुने, सबका कल्याण करिए, सबके ऊपर कृपा करिए, सबके रोग ऋण दुख क्लेश को दूर करिए, अपनी सेवा भक्ति प्रदान करिए, और मेरे ऊपर भी महादेव कृपा करिए। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन बरने हूँ, निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। तब माया वश जीव जड़, संतत फिरहि भुलाना, हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हो कृपाल, साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ तो रही काल। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबे की जानि दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जे सकाम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करी हूँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय हो। खीरेश्वरम, हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, मेरी इसकी हुई पूजा को पार्वती जी के साथ
ग्रहण कीजिए। मेरा मंगल करिए। महादेव शिव शंभु, महादेव शिव शंभु, महादेव शिव शंभु। ओम श्री राम। ओम श्री राम बाबा, ओम श्री राम, ओम श्री राम मैया, ओम श्री राम, ओम श्री राम बाबा, ओम श्री राम, ओम श्री राम मैया, ओम श्री राम, ओम श्री राम बाबा, ओम श्री राम, ओम श्री राम मैया, ओम श्री राम। महादेव।